पहले जब मुक्ता कॉलेज में इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, उसके लिए मायरा ओबरॉय जैसी कॉन्फिडेंट लड़कियों से बात कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। मुक्ता को ये सोचकर ही खुशी हो रही थी कि वो मायरा जैसी स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़की के साथ अब दोस्ती कर सकती थी। फ्रेंडशिप का इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हुए मुक्ता ने मायरा से कहा, मेरा नाम मुक्ता है, मैंने तुम्हें अभी अभी कॉलेज में देखा है, क्या तुम पहले से इसी कॉलेज में हो? भले ही मुक्ता का पर्पस अच्छा था, लेकिन मायरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे मुक्ता से बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। हमारी पार्टी छोड़ने के बाद ये मैडम भी ईशान के साथ न्यूयॉर्क गई हुई थी। मुक्ता, क्या तुम्हें पता है, जहाँ भी ईशान जाता है ना, ये उसके पीछे पीछे ही होती है, थोड़ी चिपकू है। काव्या ने मुक्ता और मायरा के बीच में आते हुए कहा। काव्या की बात सुनकर मायरा की आंखें रोल होने लगी। उसने काव्या से कहा, ओह कम ऑन काव्या, तुम्हारी नई चमची मुझसे बात करना चाहती है और तुम हो कि बीच में आ रही हो। बाय द वे मुक्ता, इन लूजर्स के साथ रहने के बाद तुम भी उनमें से ही एक होगी। इस काव्या को तो बस इस बात से मतलब है कि तुम्हें बहुत अटेंशन मिलता है। अगर तुम कोई पिंपल फेस वाली एवरेज लुकिंग लड़की होती ना, तो ये सब तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं। जैसे ही मुक्ता ने मायरा की कही इस बात को सुना, उसे अजीब लगने लगा, मानो मायरा इनडायरेक्टली मुक्ता को टॉन्ट भी मार रही थी और उसे असली सिचुएशन से रूबरू भी करा रही थी। मायरा, दोस्तों के बीच में दरार डालना तो तुम्हारी आदत है, इस सब्जेक्ट में तो तुम हर दिन के साथ एक्सपर्ट होने लगी हो। कहीं न्यूयॉर्क में से भी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें वापस तो नहीं आना पड़ा ना? तुम्हारी ये बकवास तो चलती रहेगी, लेकिन मुक्ता से दूर रहो। ये मिहिर की गर्लफ्रेंड है और मिहिर को तो तुम अच्छे से जानती ही हो। काव्या ने मायरा को वार्न किया और मुक्ता का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भले ही काव्या के साथ चलते हुए मुक्ता बहुत दूर आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी मायरा की कही हुई बात ही घूम रही थी। मुक्ता अचानक से रुक गई और उसने काव्या से क्वेश्चन करते हुए कहा, काव्या सच बताना, अगर मैं कोई पिंपल फेस वाली एवरेज लुकिंग लड़की होती तो भी क्या हम इतने ही अच्छे फ्रेंड्स होते? क्या तभी मिहिर मेरा बॉयफ्रेंड होता? इस पॉइंट पर मुक्ता बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। काव्या ने ज्यादा परवाह ना करते हुए कहा, नहीं। काव्या के जवाब को सुनने के बाद मुक्ता के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने अनजाने में ही काव्या का हाथ छोड़ दिया। मुक्ता के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर काव्या जोर जोर से हंसने लगी। उसने मुक्ता के गाल पकड़ते हुए कहा, मिस ब्यूटी, ऐसा कुछ है ही नहीं तो हम ये सोचकर अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? तुम पूरे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो और हमेशा रहोगी। तो फिर उस मायरा की यूजलेस बातें माइंड मत करो। जैसे उसकी बातें खत्म नहीं होती, तुम्हारी खूबसूरती भी कम नहीं होने वाली। काव्या ने अपने आखिरी शब्द कहते हुए मुक्ता को गुदगुदी करने लगी। हंसी मजाक के बीच में मुक्ता उस बारे में भूल गई। दोपहर तक क्लासेस करने के बाद मुक्ता थिएटर के लिए चली गई थी। प्रोफेसर दीक्षित ने चीयरलीडिंग टीम की प्रैक्टिस के लिए मुक्ता को थिएटर जाने को कहा था और मिहिर काव्या और प्रखर के साथ बैठा मुक्ता को मिस कर रहा था। प्रखर, मेरी बंदी स्पोर्ट्स टीम की चीयरलीडर है, तो उसकी प्रैक्टिस बास्केटबॉल के ग्राउंड में होनी चाहिए। ये मुक्ता को थिएटर में क्यों बुलाया है? मिहिर की बेसब्री को देखकर प्रखर और काव्या हंसने लगे। क्या यार मिहिर, अगर तुम दिन भर उसे देखते रहोगे तो वो मैच के टाइम पर आकर तुम्हें चीयर कैसे करेगी? और वैसे भी कोई ऐसे ग्राउंड पर आकर डांस करेगा तो सब उन्हें पागल ही समझेंगे। प्रखर ने मिहिर को चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन अभी भी मिहिर कुछ कन्विंस्ड नहीं लग रहा था। काव्या ने उसका मूड लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक गेम कंप्लीट करो, फिर हम मुक्ता से मिलने थिएटर चलेंगे। कम ऑन, गेट अप। मुक्ता से मिलने की बात सुनकर मिहिर एक्साइटेड हो गया। प्रखर पानी पी रहा था। मिहिर उठा और प्रखर को पकड़कर खेलने ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे फील करना चाहिए। मिहिर बहुत ही कम वक्त में मुक्ता पर इमोशनली डिपेंड होने लगा है। वो अलग बात है कि मैं उसके लिए खुश हूँ, पर मुझे कुछ गलत होने का डर भी है, काव्या ने मन ही मन में कहा। दूसरी तरफ थिएटर में मुक्ता को पहले पहले अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो किसी को जानती ही नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सब उसके अच्छे दोस्त बन गए।
कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की और मिहिर की गर्लफ्रेंड के साथ पहचान बनाने की हर कोई बहुत दिल से कोशिश कर रहा था। पूरे डांस सीक्वेंस की कई बार प्रैक्टिस करने के बाद मुक्ता थक गई और जाकर स्टेज के नीचे बैठ गई। ओह गॉड, आज तो जान ही निकल गई। पॉपुलर होना भी कोई आसान काम नहीं है यार, मुक्ता ने अपने आप से ही कहा। भारी भारी सांस लेने के बाद अचानक से मुक्ता को किसी परफ्यूम का स्मेल आया। कुछ सोचने के बाद मुक्ता को वो खुशबू याद आई। ये तो वो रूप कुमार, क्या रूप कुमार यही है? उस दिन मैंने यही खुशबू स्मेल की थी। ये जरूर रूप कुमार ही है। अचानक से रूप कुमार को मिलने की उम्मीद से मुक्ता एक्साइटेड हो गई। उसने आसपास देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से वो डिसअपॉइंटेड हो गई। उसने सैड होकर बड़बड़ाते हुए कहा, क्या यार, मुझे लग रहा था वो यहीं था। मुक्ता ने खुद से बात करते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो दंग रह गई। मुक्ता ने देखा कि कोई उसके पीछे बैठे हुए कान में ईयर प्लग्स डालकर गाने सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह बहुत ही काम और डिसेंट लग रहा था। ईशान, ये यहाँ कब से बैठा हुआ है? कहीं मैं जिस रूप कुमार को ढूंढ रही थी वो ईशान तो नहीं? मुक्ता ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। मुक्ता को लगा शायद वो कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने ईशान के पास जाते हुए अश्योर करने की कोशिश की। ईशान, ईशान, मुक्ता ने उसे आवाज देते हुए कहा, लेकिन उसे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई। ये वही परफ्यूम था जो उस दिन मुक्ता के रूप कुमार ने लगाया हुआ था। मैं इससे सब कुछ पूछ कर ही रहूंगी। मुक्ता के पेशेंस अब उसे जवाब दे रहे थे। उसने ईशान के कंधे हिलाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। मुक्ता के टच से ईशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने मुक्ता को देखा, उसके चेहरे पर सवाल नजर आने लगे। व्हाट्स रॉन्ग? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ईशान ने बहुत ही पोलाइटली पूछा। मुक्ता जैसे ही ईशान के उसे किस करने के बारे में पूछने वाली थी, किसी ख्याल ने उसकी बोलती बंद कर दी। अगर ये ईशान मेरा रूप कुमार नहीं हुआ तो फिर नहीं, मैं खुद ही अपना राज ऐसे किसी के सामने खोल नहीं सकती। मुझे बहुत ही सावधानी से इस मिस्ट्री को सुलझाना होगा, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब मुक्ता अपने आप में ही खोई हुई थी, ईशान कंफ्यूज होने लगा। उसने मुक्ता के चेहरे के आगे अपना हाथ वेव किया और मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? मुक्ता ने जैसे ही ईशान की आवाज सुनी, वो अपने सेंसेस में वापस लौटी। उसने एक दो बार अपनी पलकें झपकी और ईशान से सवाल करते हुए कहा, क्या हम इस कॉलेज से पहले भी मिले हैं? मुक्ता के सवाल को सुनकर ईशान ने ज्यादा देर सोचे बिना ही मना कर दिया और वहां से बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं तुमसे इसी कॉलेज में तो मिला हूँ, ईशान ने जाते हुए कहा। लेकिन मुक्ता इतने आसानी से ईशान का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। मुक्ता बाहर जाते हुए ईशान को फॉलो करने लगी। लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ। सच बताओ, हम पहले मिल चुके हैं, राइट? मुक्ता ने ईशान को ब्लेम करते हुए कहा। ईशान पहले तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन लायर सुनने के बाद अब वो भी मुक्ता से आर्ग्यू करने लगा। एक मिनट, अगर हम पहले मिले हैं तो तुम्हें याद क्यों नहीं है? और ऊपर से मुझे झूठा बोल रही हो? ईशान की इस बात को सुनने के बाद मुक्ता भी ऑफेंडेड फील करने लगी। उसने ईशान को झूठा साबित करते हुए कहा, तुम एक नंबर के झूठे हो। अब बताओ, क्या तुम 2-3 महीने पहले एमजी कॉलेज नहीं गए थे? मुक्ता के ऐसे वर्ड सुनकर कुछ देर के लिए तो ईशान की बोलती ही बंद हो गई। मुक्ता ने उसे एक और सवाल करते हुए कहा, क्या तुम वैलेंटाइंस डे के दिन एमजी कॉलेज में नहीं आए थे? अब तो ईशान के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे, लेकिन वो मुक्ता को जीतने कैसे देता, इसलिए उसने मुक्ता से बात करने में इंटरेस्टेड ना होने का प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। यू नो व्हाट, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। मैं कोई कैलेंडर मेंटेन नहीं करता, और बाय द वे, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? पहले मिल चुके हैं क्या? एमजी कॉलेज में आया हूँ या नहीं,
तुम्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इस पॉइंट पर ईशान उसके पोलाइट नेचर से बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहा था। मुक्ता के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये सच ही तो कह रहा है। छोड़ो ना यार, इस दुनिया में वो परफ्यूम सिर्फ रूप कुमार ही थोड़ी ना यूज करता होगा। इस ईशान ने भी वही परफ्यूम खरीद लिया होगा। मैं भी छोटी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हूँ? मुक्ता ने अपने आप को समझाते हुए मन ही मन में कहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस अभी भी चिढ़ भरे ही थे। उसने ईशान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम मुझसे सच छिपा रहे हो। मुक्ता जैसे ही वहां से जाने वाली थी, ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ छिपाने की क्या जरूरत है? अब से तुम मेरे साथ इस टॉपिक पर बात नहीं करोगी। गॉट दैट? ईशान की ऐसी बातें सुनकर अब तो मुक्ता का डाउट और भी बढ़ने लगा था। ईशान की आंखों में देखते हुए मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा, ये आवाज भी वैसी ही है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। अभी जाने देती हूँ, लेकिन इस ईशान का सच मैं जानकर ही रहूंगी। मुक्ता ने अपना मन पक्का किया और ईशान के पैर पर अपना पैर दे मारा और वहां से चली गई। लेकिन मुक्ता के जाने से ये बात खत्म कहाँ होने वाली थी। किसी ने ईशान को मुक्ता का हाथ पकड़े हुए देख लिया था। मुक्ता के दिमाग में एक ही वक्त पर कई सारी बातें चल रही थी। डाउट्स, ईशान का उसके साथ रूडली बिहेव करना और उस वीडियो के लीक होने की बात भी। खुद को शांत करने के लिए मुक्ता ने बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी मारा। काम डाउन, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, मुक्ता ने आईने में देखते हुए अपने आप से कहा और खुद को देखकर स्माइल करने लगी। लेकिन अचानक से मुक्ता ने कुछ सुना। जानवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन से बात करने की? क्या कभी तुमने आईने में शक्ल नहीं देखी है? हाय बड़ी, क्लास के सबसे इंटेलिजेंट लड़के से बात करने चली है। ये किसी लड़की की आवाज थी। एकदम से मुक्ता को अपने पुराने दिन याद आ गए। रिया और सुनैना ने मुक्ता को कुछ ऐसी ही बातें सुनाई थी। हे, मुझे वो ब्लैक मार्कर देना तो, मैं इस लड़की के चेहरे पर जो भी फ्लॉज हैं उन्हें मार्क कर देती हूँ। शायद हाईलाइट हुए तो इसे नजर आएंगे। दूसरी लड़की ने कहा और दोनों लड़कियां हंसने लगी। पहले तो मुक्ता डर गई, लेकिन फिर उसकी नजर मिरर में बन रहे उसके रिफ्लेक्शन पर पड़ी। अब मुझे ऐसी लड़कियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद को और बाकियों को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और मुक्ता कॉन्फिडेंट फील करने लगी। उसने वॉशरूम के अंदर जाते हुए उन लड़कियों से सवाल करते हुए कहा, क्या आर्यन इस लड़की के साथ बात नहीं कर रहा था? मुक्ता को देखकर वो दोनों लड़कियां डर गई। उन्होंने मुक्ता को उस लड़की की साइड लेने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो दोनों लड़कियां शॉक्ड होकर चुप हो गईं। मुक्ता ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर उस लड़के को इससे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? और उसके फ्लॉज को मार्क करने से पहले अपने फ्लॉज ठीक करो। मुक्ता ने बहुत ही अग्रेसिव होते हुए कहा। कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की और मिहिर रायचंद की गर्लफ्रेंड को ऑफेंड करने की हिम्मत उन लड़कियों में नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुक्ता से माफी मांगी और वहां से चली गई। थैंक यू दी, लेकिन मेरे लिए आपको उनसे लड़ना नहीं चाहिए था। मुक्ता ने जानवी के सिर पर से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, लेकिन अगर तुम खुद के लिए उनसे नहीं लड़ पाई तो मुझे लड़ना पड़ेगा। बी स्ट्रॉन्ग। मुक्ता की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसने मुक्ता की बात पर हामी भरी और वो दोनों वहां से निकल गईं। आज मुक्ता को इस बात की खुशी हो रही थी कि वो किसी की हेल्प कर पाई थी। मुक्ता ने इस बारे में सोचते हुए दिल ही दिल में कहा, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था, बट मैं ऐसी बुली लड़कियों से बचाने की कोशिश करूंगी। आज मुझे अपने आप पर ही प्राउड फील हो रहा है। आज मुक्ता को एक और नई दोस्त मिल गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि नई मुसीबत ऑन द वे ही थी। अचानक से मुक्ता और जानवी के फोन और नोटिफिकेशन बजने लगे। जैसे ही मुक्ता ने उसे खोला, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। दूसरी तरफ
थिएटर में मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रखर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिहिर ईशान के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया। तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? मैं आज ये मैटर सॉल्व करके रहूंगा। मिहिर ने ईशान को दीवार की तरफ धक्का देते हुए कहा। मिहिर, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हर 2 घंटे में तुम मेरी कॉलर पकड़ लेते हो और कोई झगड़ा क्रिएट करते हो। अब क्या हुआ है मिहिर? ईशान ने मिहिर से डायरेक्ट सवाल करते हुए कहा। ईशान के इस सवाल ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। प्रखर ये सच में समझ नहीं रहा, या फिर इसको लगता है कि मैं भी मेरे बाप की तरह बेवकूफ बन सकता हूँ। मिहिर ने प्रखर से कहा, उसका हाथ क्यों पकड़ा था? हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? अगले ही पल मिहिर ने ईशान से डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए कहा। मिहिर की बात सुनने के बाद पहले तो ईशान कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में मुक्ता के साथ कुछ देर पहले हुए आर्ग्यूमेंट आया। ईशान के समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उस बात से मिहिर का क्या लेना देना था। ईशान ने मिहिर से क्वेश्चन करते हुए कहा, वो लड़की चीयर लीडर, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस ही सवाल की देर थी और मिहिर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। मिहिर ने ईशान को पंच करने के लिए जैसे ही अपना हाथ पीछे खींचा, काव्या आ गई। दूर से इस सीन को देखकर ही वो सब कुछ समझ गई थी। उसने मिहिर के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मिहिर चलो, मुक्ता तुम्हें ढूंढ रही है। तुम भी ना किन चक्करों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो। मुक्ता का नाम सुनकर मिहिर ने अपना हाथ नीचे कर लिया और एक गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा शांत किया। जिसका हाथ पकड़ा था गर्लफ्रेंड है मेरी, मुक्ता। फिर से कभी उसकी तरफ देखा भी ना तो मुंह तोड़ दूंगा। मिहिर ने जाते जाते ईशान को वार्न किया और काव्या और प्रखर के साथ वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर ईशान ने अपने आप से बस एक वर्ड कहा, गर्लफ्रेंड।